अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मैंगोरा सवात के अंदर मौजूद हूँ। ये वो इलाका है जहाँ पर अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान पिछले बहुत अरसे से एक टेंशन जारी है। यहाँ पर एक बाकायदा ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया। इस हवाले से आपने कल पेशावर के अंदर मुकामी तालिबान के नुमाइंदगान और सूबा सरहद के अंदर मखलूत हुकूमत के नुमाइंदगान के दौरान जो मुज़ाकरात हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, जिसका लुब्बे लबाब ये था कि अवामी नेशनल पार्टी के लीडरान की तरफ से ये बयान दिया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि वो सवात के अंदर अमन मुआहदे को हर हाल में कायम रखना चाहते हैं और वो मुआहदा इंटैक्ट है। जी, जहाँ तक स्वात के वाक़यात का ताल्लुक है, ये बड़े अनफॉर्चुनेट वाक़यात हैं, हमें उस पर दुख है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्वात का मुआहदा इंटैक्ट है और मैं नहीं समझता कि उस मुआहदे को कोई खतरा है। हमारे राब्ते हैं और दोनों फरीक उस पर अमल दरामद के लिए कमिटेड हैं। यकीनन अमन मुआहदे के ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं हो अगर उससे हकीकी अमन कायम भी हो। इस मुआहदे से मुतल्लिक बहुत सारे खदशात पाए जाते हैं। सबसे पहले तो जो पार्टियां इस मुआहदे के अंदर मौजूद हैं, यानी सूबाई हुकूमत और मुकामी तालिबान, उनके अंदर ही ट्रस्ट का लेवल बिल्कुल भी नहीं है। अगरचे प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ने इकट्ठे की, लेकिन सब पर यह वादे था कि दोनों साइड एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करती। मुकामी तालिबान की तरफ से तो इसके ऊपर बड़े एतराजात आए। हुकूमत की तरफ से हमारे साथ वाहिदा हुआ था कैदियों की रिहाई के लिए 2 हफ्ते का टाइम मुकर्रर किया गया था, लेकिन अभी तक 1 महीना गुजरने के बावजूद भी हमारे कैदी आज तक जेल में हैं। कुछ 18 कैदी रिहा हो चुके हैं, बाकी जितने हैं 45 के करीब 45 के करीब है मेरे जहाँ तक मुझे इल्म है। अभी बहुत अब जो बात हुई है इनके साथ मुज़ाकरात में, वो बहुत जल्द रिहा किए जाएंगे, बहुत जल्द। कैदियों के अलावा क्या खिलाफवर्जी की हुकूमत ने? कैदियों के अलावा मुआहिदा जो हमारा उनके साथ हुआ है उस पर तो अमल दरामद नहीं हुआ है। मकसद है ये जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया है, और फौजियों का ये जो चेक पोस्टें थे उसका बतदरीज खत्म करने का वादा किया था, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। सूबा सरहद की मखलूत हुकूमत की तरफ से इन एतराजात का कोई खास मुअस्सर जवाब नहीं आया। अवामी नेशनल पार्टी की लीडरशिप की तरफ से कोशिश यही की जाती है कि जब भी सवात मुआहदे की बात हो तो जिक्र बार बार किया जाए फाटा के अंदर प्रॉब्लम का, और सवात को प्रेजेंट किया जाए एक ऐसी आइडियल पीस डील के हवाले से कि जो लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है, जिससे अमन कायम हो रहा है, हकीकी अमन कायम हो रहा है और जिंदगी नॉर्मल हो रही है। वो सबसे बड़ी बात जो है वो आपको जिस स्वाद के बारे में इतना वो नहीं है, वो मुआहदे अब जो फौज को इख्तियार दिए गए हैं वो तो कबायली इलाके फाटा का इलाका है, और ये हमारे सूबे में जो है वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव हमारा वज़ीर आला साहब है, और ये तो जो बात भी होगी तो हमारे वज़ीर आला साहब से मशवरे से होगी, और हम भी जो बात कर रहे हैं वो भी वज़ीर आला साहब के मशवरे से। अफराज खान खड़े हैं, हमने अभी हमारे इमदाद खान अभी उठ के गए हैं, तो ये तो दोनों पार्टियों की कोलिशन हुकूमत है और हमारी सलाह मशवरे से हम ये बात कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि ये स्वाद में हम अमन कायम कर लें तो इसका एक बुनियाद बन जाएगी बाकी मुल्क में भी अमन अमान। मुआहदे के अंदर मौजूद दोनों पार्टियों के आपस के मसाइल जो भी हैं, इस बात से कतई नजर असल बात देखने की ये है कि सवात के अंदर की हकीकत क्या है। ये मुआहदा जिसके ऊपर बहुत बातचीत होती है, इसने सवात के बासियों को क्या दिया। आप अगर सवात में आए तो इस हकीकत का अदराक होता है कि शायद पेशावर भी सवात से इतना ही दूर है जितना इस्लामाबाद कभी पेशावर से दूर हुआ करता था। यहाँ पर यकीनन मुकामी अखबारात में जो सुपर लीड जिसको हम कहते हैं, जो अहम तो बहुत होती है लेकिन एक इजाफी लीड के तौर पर सामने आती है, हुकूमत तालिबान अमन मुआहदा बरकरार रखने पर मुत्तफिक, ये बात तो सुपर लीड के तौर पर सामने आई। लेकिन जो असल खबर बनी वो है अब्दुल कबीर खान की बीवी और बेटों की हलाकत। ये लीड खबर है। पीपल्स पार्टी के मटा के अंदर ये तहसील लेवल के मरकजी रहनुमा थे और इंतहाई अफसोसनाक हालात में इनकी हलाकत हुई। इनके अखबारात के मुताबिक और जो ऐनी शाहिदीन हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट किया, उनके मुताबिक इनके घर को मुकामी तालिबान ने घेर लिया और ये आखिरी दम तक पुलिस से बात करते रहे, नाज़िम से बात करते रहे और ये कहते रहे कि मेरी खैर है, अगर आप मुझे अगर मैं नहीं भी बचा सकते तो मेरे बच्चों को बचा लें। लेकिन आखिर में इनकी जो अपील थी वो नाकाफी साबित हुई
किसी किस्म की कोई मदद न आई और इनके घर के ऊपर हमला करके इनको हलाक कर दिया गया। इससे कबल इनके भाई को भी हलाक कर दिया गया था। हलाकतें तो एक तरफ, जो दूसरी खबरें छप रही हैं और जो हकीकत है, आज सुबह सवात के इलाकों के अंदर, ख्वाजाखेला के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान और तालिबान के दरमियान झड़प भी हुई है। यहाँ पर अभी तक पिछले 3 दिनों के अंदर 12 गर्ल्स स्कूल को नजर आतिश कर दिया गया है। मालम जबा के अंदर खतीर रकम से तैयार किया गया एक टूरिस्ट रिजॉर्ट, एक होटल पीटीडीसी का, उसको जला के राख कर दिया गया। ये किसी जमाने में मुंतखब हुकूमत ने इसको इनागुरेट किया था। वहां के चेयर लिफ्ट को जला दिया गया और बहुत सारे इलाकों के अंदर अमली तौर पर तालिबान की हुकूमत कायम है। पुलिस चौकियों को बम के धमाके से उड़ा दिया जाता है। ये वो हालात हैं जो अमन मुआहदे की बहस के तनाजुर में हमें शायद नजर नहीं आते, लेकिन सवात के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर अमन मुआहदा एक सियासी बहस का हिस्सा बनता जा रहा है, लोग इससे मुस्तफीद नहीं हो रहे। मैं आपको अभी लिए चलता हूँ सवात के बाजारों के अंदर, जहाँ पर फयाज हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं वो मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे कि अमन मुआहदे के बाद यहाँ के लोगों की मुआशी जिंदगी कितनी तब्दील हुई, क्या बाजार खुल गए, क्या रौनकें वापस आ गई, क्या टूरिस्ट यहाँ पर मूव अराउंड कर रहे हैं, क्या लोग रिस्क कमा रहे हैं। इसके बाद हम आपको दूसरे हकायक भी दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं फयाज के पास। प्रोग्राम में खुश आमदेद नाज़रीन। इस वक्त फयाज हमारे जो लोकल नुमाइंदा हैं वो मैंगोरा के बाजार के अंदर खड़े हैं। फयाज, बहुत शुक्रिया, आप जिस जगह पे मौजूद हैं ये बताइएगा कि पहले तो मुझे बिजनेस के हालात से मुतल्लिक कि क्या यहाँ पर पीस डील के बाद खुशियां लौट आई हैं, हालात क्या हैं? इस वक्त भी हालात वही है कि लोगों में खौफ है, लोग डर महसूस कर रहे हैं। बाजारों में यहाँ पर पहले जिस तरह का रश होता था और खासकर ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने होते थे, ये सवात के सीजन के महीने हैं और इसमें बहुत ज्यादा रश होता था इन बाजारों में। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये निशात चौक है, मैंगोरा शहर का मरकजी चौक है और यहाँ पर बहुत ज्यादा रश लगा रहता था। पंजाब से, कराची से लोग आए थे, उन्होंने यहाँ सरमायाकारी की थी, होटल रेस्टोरेंट बनाए थे, लेकिन वो लोग भी अब परेशान हैं। मैंगोरा शहर में भी लोग जो सौदा वगैरह खरीदने के लिए आते हैं और पहले जैसे आते थे, निकलते थे बाजारों में घूमने के लिए, यहाँ पर सियाह होते थे, हजारों की तादाद में सियाह आते थे और यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को देखा जाता था। पंजाब से लोग आते थे, कराची से लोग आते थे, बलूचिस्तान से आते थे, उनके साथ फैमिलीज होती थी। यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह, ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं, उन पर बहुत ज्यादा रश होता था, लेकिन आजकल वो वाला सिलसिला खत्म हो गया है। पिछले 2 साल जरा होटलिंग इंडस्ट्री का पहले थोड़ा सा जिक्र कर दें। ये टूरिज्म का सीजन है, आपने जिक्र किया था, तो क्या होटलिंग इंडस्ट्री के नुकसानात का कोई तखमीना आपके पास है? जिस सवात होटल एसोसिएशन ने इनका एक अंदाजा लगाया है कि उनको सालाना 1 करोड़ 22 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है और उनके तकरीबन 13,000 से ज्यादा मुलाजिमीन जो इन होटलों में काम करते थे वो बेरोजगार हो गए हैं और वो यहाँ पर या बेरोजगारी की हालत में है या वो जा रहे हैं दूसरे इलाकों में नकल मकानी कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं वहां पर काम करने के लिए। सवात में 650 से ज्यादा होटल हैं, इनमें